हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग एमएससी फर्स्ट सेम का जो पेपर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी जो यूनिट फर्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेन ऑफ एस्पर थ्योरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मेन ग्रुप स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में एस्पर थ्योरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी है क्या। तो वेस्पर थ्योरी को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और द थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पावेल इन 1940। इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था सिडविक एंड पावेल ने 1940 में। वेस्पर थ्योरी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। जो वेस्पर थ्योरी है ये यूज की जाती है मॉलिक्यूल के शेप को जानने के लिए। दो जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग जो हमारे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उससे उसका जो शेप है मॉलिक्यूल का उसे जानने के लिए इस थ्योरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेस्पर थ्योरी की डेफिनेशन क्या है। तो वेस्पर थ्योरी की जो डेफिनेशन है यहाँ पे दी हुई है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टेट दैट there is a repulsion between the pair of valence electron in all atoms, and the atoms will always tend to arrange themselves in a manner in which this electron pair repulsion is minimalized. This arrangement of atom determine the geometry of resulting molecule। यानी कि एक सेंट्रल एटम के जो सराउंडिंग हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उससे हमें उसकी ज्योमेट्री पता चलती है। तो जो उनके बीच रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा जिसकी वजह से हमें उसकी ज्योमेट्री पता चलेगी। तो ये इस वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग जो हमारे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच में जो रिपल्शन है मिनिमम होना जिससे हमें उसकी ज्योमेट्री पता चल जाए, यही वेस्पर थ्योरी बताती है। तो आगे चलते हैं। तो वेस्पर थ्योरी की जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज है वो यहाँ पे दी हुई है। पहली हमारी लीनियर ज्योमेट्री जिसमें हमारे सेंट्रल एटम के दोनों साइड दो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हमें लोन पेयर नहीं मिलता है। जो लीनियर ज्योमेट्री इसमें नो लोन पेयर होते हैं। उसके बाद सेकंड है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में हमारा जो जिसमें लोन पेयर नहीं होता है उससे तो हम ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर में हमें एक लोन पेयर भी मिल सकता है। और अगर हमें एक लोन पेयर मिल रहा है तो हम इसे कहेंगे बेंट ज्योमेट्री। जो उसकी ज्योमेट्री होगी कहलाएगी हमारी बैंड ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल में हमें दो लोन पेयर मिलेंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तीन लोन पेयर मिलेंगे और ऑक्टाहेड्रल में चार लोन पेयर मिल सकते हैं। तो जो हमारा टेट्राहेड्रल है उसमें जो हमारा जिसमें हमें लोन पेयर नहीं मिल रहे वो तो हमारा टेट्राहेड्रल कहलाएगा, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है वो हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी उसकी, और हमें दो लोन पेयर है हमारी बेंट ज्योमेट्री बनेगी। तो उसका जो हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जब लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगा उसका ज्योमेट्री। लेकिन अगर एक लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री को सीसॉ टाइप बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, साइड में दिखा रखी है। और उसके बाद अगर उसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो टी शेप्ड ज्योमेट्री हो जाएगी, और अगर तीन प्रेजेंट है तो हमारी ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में हमारी अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी। अगर एक है तो स्क्वायर पिरामिडल, दो है तो स्क्वायर प्लेनर, और तीन है तो टी शेप्ड, और चार है तो लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री के हिसाब से हमारी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यहाँ पे दी हुई है। आप लोग देख सकते हैं फोटो में, आप लोग को समझ में आ जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट भी थे, चलो पोस्टुलेट देखते हैं। तो पहला जो पोस्टुलेट है वो है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के टोटल नंबर है वो उसका जो शेप है मॉलिक्यूल का वो डिसाइड करेगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के टोटल नंबर ही उसका मॉलिक्यूल का जो है शेप डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पोस्टुलेट हो गया। जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर हैव अ टेंडेंसी टू ओरिएंट देमसेल्फ इन a way that minimize the electron repulsion between them and maximize the distance between them। यानी कि इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो उनकी जो टेंडेंसी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो उनके जो कम होगा और जिसके संग डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगा और जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। अगला जो पोस्टुलेट है ये था कि द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल बी सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द asymmetrically shaped molecule can be expected। ठीक है, अगर जो सेंट्रल एटम है वो बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है
तो वो एसिमेट्रिकली शेप्ड मॉलिक्यूल एक्सपेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ सेम सराउंडेड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड शेप हो जाएगा। ठीक है, द सेंट्रल एटम बी सराउंडेड बाय बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मॉलिक्यूल वुड टेंड टू हैव ए डिस्टॉर्टेड शेप। ठीक है, अगर दोनों से हमारा जो सेंट्रल एटम है वो दोनों सराउंडेड है तो हमारा जो शेप होगा क्या होगा, डिस्टॉर्टेड शेप। और अगर हमारा खाली बॉन्ड पेयर सराउंडेड है तो हमारा जो शेप होगा वो क्या हो सकता है, एसिमेट्रिकली शेप्ड। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर क्लोजर टू ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के क्लोजर हैं तो वो इसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से उसमें इंक्रीज जो मॉलिक्यूल की एनर्जी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के क्लोजर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्लोजर होंगे तो उनके बीच में जो है रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बनने से उनके बीच की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी, नहीं सॉरी ये इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, तो अब हम इसके लिमिटेशन देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब हम इसके देखते हैं लिमिटेशन। तो अब कुछ लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी है वो देखते हैं। तो जो वेस्पर थ्योरी है, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन आइसोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये थ्योरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। और दी स्पीशीज में वरी इन शेप डेस्पाइट हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को समझाने में, एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। ठीक है, और दी अनेबल टू एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, और ये थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप को एक्सप्लेन करने में भी मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, उसको अनेबल होगी। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी अ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। और इसके अनुसार मॉलिक्यूल का जो शेप है वो बॉन्ड पेयर और उसके लोन पेयर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर जो है मॉलिक्यूल का शेप बताना है तो हमें इसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर चेक करने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और ये थ्योरी बहुत से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का शेप भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हमने कुछ शेप की बात की थी, तो इसका जो पहला शेप था होता है लीनियर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो लीनियर शेप में क्या होता है कि हमारा सेंट्रल एटम होता है, उसके दोनों साइड हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ठीक है, in this type of molecule we find two places in the valence shell of central atom, यानी कि सेंट्रल एटम के दोनों साइड हमें दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, दे शुड बी अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट रिपल्शन कैन बी मिनिमाइज्ड, जिसकी वजह से उनके बीच रिपल्शन जो है वो क्या होगा, कम होगा। जिसका एग्जांपल हमें BeF2 दिया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं B जो है हमारा सेंट्रल एटम है और उसके दोनों साइड हमारे दो F मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना, आगे चलते हैं। अगला है ट्राइगोनल प्लेनर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में क्या है कि बी जो हमारा वो है हो गया हमारा सेंट्रल एटम और उसके साथ हमारे तीन एफ जुड़े हुए हैं जो कि मिलके एक ट्राइगोनल शेप बना रहे हैं। ठीक है, और इनके पीछे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप में जो होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, जिसका हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया BF3। जैसे बी हमारा सेंट्रल एटम है और तीन एफ हमारे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। और वो जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनका बॉन्ड एंगल हमारा होता है 180 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है टेट्राहेड्रल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमें एक टेट्राहेड्रल शेप दिया हुआ है जिसमें हमें एक लोन पेयर भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं NH3 का एग्जांपल दिया है जिसमें हमारा N है और 3 H है और एक लोन पेयर भी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा है यहाँ पे 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। तो ये हमारा एन जो है वो सेंट्रल एटम है, उसमें तीन एच जुड़े हुए हैं और उसमें हमारा एक क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल लिया है जिसमें हमारा जो P है वो सेंट्रल एटम है जिससे हमारे 5 Cl मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप एकदम P हमारा सेंट्रल एटम है उससे Cl 5 जुड़े हुए हैं जिसमें हमें दो बॉन्ड एंगल प्राप्त हो रहे हैं। पहला तो हमें 90 डिग्री का मिल रहा है, जो P और दो Cl के बीच जो बन रहा है वो हमें 90 डिग्री का मिल रहा है, और P और 3 Cl के बीच जो हमारा बन रहा है हमारे मिल रहा है 120 डिग्री का। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ SFO, TeF3, TeF5, BrF3, ICl2, ICl4, OF2, OSF4,
XeF6 एंड IF7। और हम अगले उसमें स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स के। उसके बाद हमारा अगला वीडियो का डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री और बॉन्डिंग का इसमें आपको पूरे वीडियो मिलेंगे एमएससी फर्स्ट सेम के इनऑर्गेनिक के फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 के। और ऐसे ही आपको एमएससी के सारे नोट्स इस चैनल में मिल जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।